हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जर्नी टू सक्सेस में। आज हम साइंस के पार्ट में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को डिस्कस करने वाले हैं और इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जो है डिस्कस करने वाले हैं। जो भी सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को ऐसे प्रॉब्लम आती है कि वो जब आगे की चीज़ें पढ़ने लगते हैं ऑप्टिक्स वगैरह में, 11th-12th की बात करें और भी बड़ी क्लासेस में, तो उन लोगों को बेसिक्स ही नहीं पता होते हैं। इसके कारण उन्हें बहुत प्रॉब्लम आती है। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। मैंने जो है उसमें पूरी बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उसको डिस्क्राइब किया हुआ है अच्छे से। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लाइट पढ़ने जा रहे हैं तो हम लोगों को लाइट के बारे में पता होना चाहिए कि लाइट आखिर होती क्या है। तो लाइट क्या होती है? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या होता, अब ये बात आती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है। तो द वेव्स एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आल्सो द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि ऐसी वेव, ऐसी तरंगे जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय और विद्युत दोनों ही फील्ड से जो है एसोसिएटेड होती हैं, दोनों ही फील्ड उसमें पाए जाते हैं। तो रेडिएशन के, तो उस जो है हमको क्या बोलते हैं, उस मतलब उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसका वेवलेंथ क्या होता है, विजिबल होता है ह्यूमन आई को। अच्छा, लाइट जो है ट्रैवल कर सकता है वैक्यूम में, यानी कि जिसमें एयर भी ना हो वहां भी लाइट ट्रैवल कर सकता है। स्पीड ऑफ लाइट जो कि वैक्यूम में और एयर में, ये क्वेश्चंस पूछी जाती हैं जीएस के पार्ट में भी, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपके हम बोले कि एसएससी रैंकिंग रेलवे में भी कभी कभी ये जीएस साइंस के पार्ट में पूछ लिया जाता है, जीएस के साइंस में। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, सोर्स ऑफ लाइट विच एमिट लाइट बाय देमसेल्फ आर कॉल्ड ल्यूमिनस बॉडीज। ल्यूमिनस बॉडीज क्या होता है? तो ल्यूमिनस बॉडीज ऐसी बॉडीज होती हैं जो क्या करती हैं, खुद से लाइट को एमिट करती हैं, यानी लाइट उनसे निकलता है, उनके द्वारा उन्हें हम क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस बॉडीज बोलते हैं। जैसे हमारा सन हो गया, सन क्या है, उससे खुद से लाइट निकलती है, उसके लिए कोई हमें अदर सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। हॉट फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, अपने पहले 100 वाट की बल्ब जो आती थी उसमें फिलामेंट लगा होता था, तो उससे क्या होता था, लाइट एमिट होता था। तो वो लाइट एमिट करता था बाई खुद से, मतलब अपने आप से। तो वो क्या हो गया हमारा, ल्यूमिनस बॉडीज। और कैंडल का फ्लेम हो गया, आपके घर में बहुत सारे दीपक वगैरह होते होंगे। उसके बाद अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आते हैं जो है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। तो जब लाइट, व्हेन लाइट ट्रैवलिंग इन एनी मीडियम, यानी कि जब कोई लाइट किसी भी मीडियम में ट्रैवल कर रही हो और वो सरफेस पर पड़ती है, जो सेकेंड मीडियम का सरफेस है उस पर पड़ता है और फिर से फर्स्ट मीडियम में वापस आ जाता है वो, ठीक है। क्या होता है, फर्स्ट मीडियम में फिर से वापस आ जाता है, तो इसी फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और जो अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट है, यानी कि कितना लाइट हमारा रिफ्लेक्ट हुआ या कितना रिफ्लेक्ट हुआ, ये किस पे, सरफेस के नेचर पर डिपेंड करता है कि सरफेस स्मूथ है कि रफ सरफेस है कि कर्व सरफेस है, किस तरीके से है उस पर डिपेंड करेगा। जो स्मूथ और पॉलिश सरफेस होगा, मतलब जो स्मूथ सरफेस होगा हम बोले, वो ज्यादा लाइट जो है रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। अगर हमारा सरफेस रफ है तो वो जो है हमारा कम लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक। अब जैसे आपने अपने देखा होगा आपके कमरे में, व्हाइट पेपर ले लीजिए या फिर आप अपने कमरे का जो दीवार होता है, रूम का वाल जो होता है, उस पे देखिए कि रेज जो है ऑल डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, मतलब ऑल डायरेक्शन में रिफ्लेक्स होते हैं, ठीक है। एक बात और है कि ये आपका इंसिडेंट रे हो गया, अच्छा, जो, और ये आपका नॉर्मल, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे, ठीक। तो द एंगल which incident ray and the normal makes is called incident angle, यानी आई आपका क्या है, इंसिडेंट एंगल है। और द एंगल which reflected ray and normal makes is called the reflection angle of reflection, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, मिरर के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो मिरर क्या है, तो मिरर एक डिवाइस है जो मोस्ट ऑफ द लाइट जो उसके ऊपर पड़ती है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी कि पीछे वापस भेज देता है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्लेन मिरर क्या है। तो प्लेन मिरर क्या है, प्लेन मिरर एक प्लेन पॉलिश सरफेस है जो किसके कैपेबल होता है, जो रिफ्लेक्टिंग, आपका जो हम बोले कि लाइट जो होता है अगर उस पर पड़ी तो वो कंटिन्यूअसली उसको रिफ्लेक्ट करता रहेगा, वो आपका प्लेन मिरर। लेकिन वो क्या होता है, प्लेन सरफेस होता है, प्लेन पॉलिश सरफेस होता है, ठीक है। और प्लेन जो पॉलिश्ड मेटल सरफेस है वो तुम्हारा आपका मतलब वो क्या है, गुड रिफ्लेक्टर है।
सबसे ज्यादा गुड रिफ्लेक्टर कौन है? जो आपका कोई भी मेटल सरफेस लीजिए आप, उसको पॉलिश कर दीजिए तो वो आपका गुड रिफ्लेक्टर माना जाएगा। अच्छा, अब बात आती है कि अगर हमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है उसको इस तरीके से बनाना हो कि केवल एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो उसमें, तो क्या करना पड़ेगा? तो करते क्या है कि जो उसका बैक साइड होता है, मतलब जो उसका पीछे के साइड होता है, जैसे ये मान लीजिए जहां पे ये हमारी वो की जा रही है पॉलिशिंग, ये मान लीजिए पॉलिशिंग है, ठीक। ये पॉलिशिंग जहां पे की गई तो वहां पे क्या करेंगे, रेड ऑक्साइड की कोटिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रेड ऑक्साइड की कोटिंग उसके बैक साइड में। क्यों कर देते हैं? क्योंकि रेड ऑक्साइड की कोटिंग करने से क्या होगा अब कि ये जो सरफेस है हमारा, ये टोटली इस तरीके से हो जाएगा कि पूरी की पूरी पोर्शन, मतलब हम बोले कि ये रिफ्लेक्ट करेगा, गुड रिफ्लेक्टर की तरह अब ये काम करने लगेगा। अब आप थोड़ा सा जान लीजिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसमें दो लॉज हैं, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, यानी कि ये आपकी इंसिडेंट रे हो गई, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे हो गई और ये आपकी हो गई नॉर्मल। तो द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। और जो ये दो एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि जो आपका आई है और द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो आपका आर है इज इक्वल, यानी ये दोनों क्या होंगे? इक्वल, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। अच्छा, उसके बाद क्या है? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में क्या है? तो स्फेरिकल मिरर इज दैट मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर है। आपका हॉलो स्फीयर मतलब क्या होता है? खोखला, खोखला एक स्फीयर है, उसका पार्ट होता है स्फेरिकल मिरर आपका, ठीक। अच्छा अच्छा, एक स्फेरिकल मिरर क्या होता है? हॉलो स्फीयर का पार्ट होता है जिसमें दो सरफेस। अब देखिए जैसे ये आपका स्फीयर हो गया, इसमें से मैंने एक पार्ट इधर से काटा, एक पार्ट इधर से काटा, ये वाली लाइन, ठीक। यहाँ से ये जो सरफेस है आपका शेडेड है, ये पॉलिश सरफेस है। क्या है? सिल्वर्ड सरफेस या बोले पॉलिश सरफेस, ठीक। बाकी जो दूसरा साइड है, यानी कि इसमें ये वाली साइड क्या हो गई आपकी? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और इसमें ये वाली साइड आपकी क्या हो गई? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो जो ये वाली सरफेस बनी, इसको कट किया गया, कॉन्वेक्स मिरर बना, और इसको कट करने के बाद क्या बना? कॉनकेव मिरर बना, ठीक। अभी इसके बारे में हम बात करेंगे, इसकी डेफिनेशन कैसे दी जाती है कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर की बहुत अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसको देखिएगा। अच्छा, जो आउटर बल्जिंग सरफेस है आपका, जो बल्जिंग मतलब क्या होता है? उभरा हुआ सरफेस है, जो ये उभरा हुआ सरफेस, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स सरफेस बोलते हैं, ठीक। और जो इनर डीप सरफेस है उसे क्या बोलते हैं? कॉनकेव सरफेस बोलते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दस हम ये कह सकते हैं कि मिरर विच इज पॉलिश्ड फ्रॉम द बल्जिंग साइड ऑफ ए हॉलो स्फीयर, मतलब जो उभरा हुआ साइड है उधर की तरफ अगर कोई मिरर पॉलिश्ड है, यहाँ की तरफ, जैसे ये उभरा हुआ पार्ट है ना, इसके तरफ पॉलिश्ड है और अंदर की तरफ इसका जो इनर पार्ट है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो वो आपका कॉनकेव मिरर कहलाएगा। और जो कॉन्वेक्स मिरर है वो आपका क्या कहलाएगा? जो आपका ये मिरर विच इज पॉलिश्ड फ्रॉम हॉलो साइड ऑफ द स्फीयर एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड्स, यानी जो ये आपका है हालो साइड है, हालो मतलब खोखला साइड, उधर से अगर आपका पॉलिश्ड है और ये आपका कर्व्ड आउटवर्ड्स है, तो क्या होगा आपका? ये आपका क्या कहलाएगा? कॉन्वेक्स मिरर कहलाएगा, ठीक। उसका अच्छा, जो बैक आधा मिरर अभी मैंने बात की उसको रेड ऑक्साइड से कोटिंग करते हैं, क्यों? क्या? ताकि रिफ्लेक्शन जो है केवल वन साइड ऑफ द मिरर हो, अच्छे से हो, गुड रिफ्लेक्टर की तरह काम करे। अच्छा, अब कुछ टर्म्स यूज किए जाते हैं स्फेरिकल मिरर्स में, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला टर्म है सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो स्फेरिकल मिरर होता है वो हॉलो स्फीयर का पार्ट होता है, और जो सेंटर ऑफ स्फीयर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे बोलेंगे? जैसे अब इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये एक्स वाई मान लीजिए मिरर है यहाँ से यहाँ तक, अब इसका आपको जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर बताना है, तो ये जिस हॉलो स्फीयर का पार्ट होगा उसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, जो स्फीयर का सेंटर होगा वो इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, और जो उस स्फीयर का रेडियस होगा वो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। तो जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है, क्या है? जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है उसमें जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो कहाँ होगा? पीछे होगा उसके तरफ। और जो कॉनकेव मिरर है वो उसमें कहाँ होगा? ये कॉनकेव है आपका, तो इसके फ्रंट में होगा इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ भी यही सेम चीजें हैं। अब बात आती है पोल की। पोल क्या होता है? द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड एज पोल। तो ये देखिए आपका ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है एक्स से वाई तक, तो इसका सेंटर ये है, तो इसको क्या बोलेंगे? यहाँ पर इसको बोलेंगे पोल। यहाँ पे क्या बोलेंगे? पोल बोलेंगे। एक मिनट में मार्क कर देता हूँ। ये जो आपका सरफेस है, ये पॉइंट, ये आपका क्या कहलाएगा? पोल कहलाएगा। और इस केस में क्या कहलाएगा? ये वाला पोल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पोल कहलाएगा। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब बात आई प्रिंसिपल एक्सिस की। तो द लाइन पासिंग थ्रू द पोल, यानी कि जो लाइन पोल से पास करती है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से, उसे क्या बोलते हैं?
प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। अब देखिए जैसे आपका ये हो गया, देखिए जैसे इस वाले में ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया और ये आपका क्या हो गया, पोल हो गया। ये है, ये लाइन आपकी क्या हो गई, कहाँ से पास करी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है ना, और कहाँ से पास करी है, पोल से। तो ये पोल था आपका और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, तो ये क्या हो गई आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, और इस केस में ये वाली प्रिंसिपल एक्सिस हो गई आपकी। अच्छा, उसके बाद क्या है, अपर्चर है। अपर्चर द पार्ट ऑफ द मिरर व्हिच कैन बी एक्सपोज्ड इन स्टूडेंट आइज, अपर्चर ऑफ द मिरर। अब ये देखिए अपर्चर का मतलब क्या हो गया, अब ये पूरा मतलब जो इंसिडेंट लाइट के लिए जिसको जितने को एक्सपोज किया गया हमारा, जैसे एक्स वाई, इस केस में क्या हो गया हमारा एक्स वाई हो गया अपर्चर ऑफ द मिरर। ठीक, अब आगे की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। फोकस, फोकस क्या होता है, तो ऑल इंसिडेंट रेज विच आर पैरेलल। अगर मान लीजिए जैसे ये हमारा कोई मिरर आपने लिया, ठीक, मान लीजिए आपने कॉनकेव मिरर लिया, ठीक, कॉनकेव मिरर लेने के बाद आपने पैरेलल रेज को पास कराई, क्या किया, पैरेलल रेज को पास कराई। ये दोनों रेज देखिए जा रही है ना, एक ये एक ये। अच्छा, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर कोई पैरेलल रे पास करती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस फ्रॉम फोकस, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास करती है। तो ये इसका फोकस था और यहां से गया, फिर ये फोकस से पास किया, फिर एक पैरेलल रे डाली हमने, वही फोकस। मतलब मतलब हम कहने का सेंस ये है कि अगर पैरेलल रे हम लोग डालते हैं तो कोई भी पैरेलल रे का मतलब पैराक्सियल रे, इस एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो पैरेलल रे हमने डाली और ये कहीं पे कट किया और उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। सेम इसमें क्या होता है, अपीयर्स टू मीट एट सम पॉइंट। ठीक है, इसमें क्या होता है, कुछ पॉइंट पे दिखता है कि मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जिसने क्या किया, डाइवर्स कर दिया, ये इधर चला गया वापस। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, डॉटेड लाइन से मिलाते हैं, तो अपीयर्स, तो इसका फोकस पीछे की तरफ हो जाता है। अच्छा, उसके बाद रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, तो एफ इक्वल आर बाई टू। मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। फिर लीनियर मैग्निफिकेशन, तो लीनियर मैग्निफिकेशन कैसे फाइंड करते हैं, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस b/u। फिर फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत बार पूछा जाता है। मैंने इसको समरी में कर दिया है, तो कॉनकेव का और कॉन्वेक्स का एक ही था, तो मैंने इसको लिख दिया है। तो जो रेज ऑफ लाइट है, अगर मान लीजिए कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने स्टैंड कराया, इसके एक पैरेलल ले भेजी, तो आपका कॉन्वेक्स है ये, तो कॉन्वेक्स मिरर है तो डाइवर्ज करेगा, क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। अब जब इसने डाइवर्ज की, क्या किया कि जब इसने डाइवर्ज किया, ठीक है, डाइवर्ज करने के बाद जो है आपका ये चीज है, अब फिर आपने एक रे भेजी सेंटर, वो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो अपने पाथ को क्या करेगा, रिट्रेस करेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये लाइन जा रही है, इसने अपने पाथ को रिट्रेस कर लिया। अब जब ये अपने पाथ को रिट्रेस कर ले गया, तो अब यहाँ पे इमेज इसका बना, ठीक। तो इसका कहने का सेंस ये है कि क्या होगा कि जो आपका इमेज बनेगा वो बिहाइंड द मिरर बनेगा। कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा, और जो इमेज होगा वो इरेक्ट होगा, डिमिनिश्ड होगा, यानी कि बहुत छोटा, डिमिनिश्ड कहने का सेंस मतलब बहुत छोटा होगा, और वर्चुअल होगा। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर के द्वारा जो इमेजेस बनते हैं। अगर हम फोकस और मिरर के बीच में रखते हैं तो इमेज कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर, और साइज क्या होगा, इनलार्ज, बहुत बड़ा बनेगा। नेचर क्या होगा, वर्चुअल इरेक्ट। अगर हम लोग फोकस पे रखते हैं तो इन्फिनिटी पे बनेगा, हाईली इनलार्ज, बहुत ज्यादा बड़ा। उसके बाद रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा। फिर बिटवीन एफ एंड सी रखते हैं तो बियॉन्ड सी बनेगा, एनलार्ज हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। अगर सी पर रखते हैं तो सी पर ही बनेगा, सेम साइज का बनेगा और रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा। सी के पीछे रखते हैं तो बिटवीन सी एंड एफ डिमिनिश्ड और रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा। अगर इन्फिनिटी पर रखते हैं तो फोकस पर बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा और रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और हाँ, आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम से मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। धन्यवाद।